दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जेठ पूर्णिमा की कथा। आप सभी को जेठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए जेठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा की जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन किए गए पवित्र नदियों में स्नान, व्रत और दान पुण्य से जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष भी दूर होता है। और सबसे जरूरी बात कि आज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत करती हैं। साथ ही वट वृक्ष की पूजा करके सुहाग की सामग्री अर्पित करके वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वट पूर्णिमा की कथा सुनती है। पूर्णिमा की कथा महाभारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निकौन पौराणिक धार्मिक कथा कहानियां मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सबसे पहले वर्णन महाभारत के वन पाव में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर जी मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि मुनिवर, क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई जो पैदा तो राजकुल में हुई हो, लेकिन पतिव्रता धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल में भटक रही हो? तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रता धर्म का पालन कर चुकी है। और फिर मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर महाराज को यह कथा सुनाते हैं कि मध्य देश के अश्व मुनि नाम का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री अब विवाह योग्य हो चुकी थी। तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित होने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, अब तो विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए स्वयं अपने योग्य वर चुनो, उसे विवाह कर लेने। धर्मशास्त्र में एक ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो पिता कन्या दान नहीं करता वह पिता निंदनीय होता है। तब अपने पिता की आज्ञा मानकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने चल पड़ी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मध्यरात अश्वपति सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद जी से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री देवी वापस लौट गई। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने बताया कि वह तो अपने वर की तलाश में गई है। इतनी ही देर में राजकुमारी दरबार में पहुंच गई और तब राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने
चलवा देश के राजा के पुत्र जो कि जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उनका नाम सत्यवान है। देवर्षि नारद ने सारा वृतांत सुना। तब उन्होंने राजा से कहा कि राजन, यह तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि इस वर में दोष है। तब राजा ने पूछा कि वह दोष क्या है। देवर्षि नारद ने बताया कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है और उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब राजा ने सावित्री से कोई और वर चुनने के लिए कहा, किंतु सावित्री ने कहा कि पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वर चुन लिया, अब मैं इसी से विवाह करूंगी और आप मेरा कन्यादान कर दे। इसके बाद सावित्री द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम से सावित्री का विवाह कर दिया गया और सत्यवान सावित्री का विवाह कुछ समय बीता ही था। अब धीरे धीरे वह दिन भी नजदीक आने लगा जब सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक दिन गिनती रहती थी और उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब सत्यवान की मृत्यु को केवल 4 दिन ही बचे, तब सावित्री ने व्रत धारण कर लिया और जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तब सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा है, इसीलिए यही रुको। सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चली गई। इधर जंगल में सत्यवान जब लकड़ियां काटने लगा, तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह सावित्री से बोला कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और फिर नारद जी की बात याद करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में लाश था और वह भैंस पर विराजमान था। वे साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए सावित्री ने कहा, मैं तुझसे बात करूंगा। सावित्री बोली, आप कौन है? तब यमराज बोले कि मैं यमराज हूँ। और उसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की तरफ ले जाने लगे। सावित्री रोने लगी और बोली, यमराज, मेरे पति को जहाँ भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि सावित्री, मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं लौटा सकता, इसीलिए तुम मन चाहा वर मांग लो। सावित्री ने पहले बार अपनी सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। वर मांगने के बाद वह फिर से पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा कि कोई दूसरा वर मांगो। अब दूसरी बार में सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। उसके बाद फिर वह पीछे पीछे चलने लगी और तीसरा वर मांगने को कहा। उसके बाद उसने मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उनके 100 पुत्र हों। तब यमराज ने तथास्तु कहा
और बोले कि सावित्री देखो, तुम कोई और मांग लो, पर मेरे पीछे पीछे मत आओ। तब सावित्री ने कहा, हे यमदेवता, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तब यमराज ने कहा, तथास्तु। और यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े हुए आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मांगी। तब यमराज ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ। सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी, मृत्यु के देवता, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? अभी अभी तो आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया। अब आप ही बताइए कि मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म भला कैसे दे सकती हूँ? आप मुझे अपने पति पुनः वापस मिलने ही का वरदान दीजिए। आपके वरदान की तभी सार्थकता होगी। सावित्री के पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और शुक्रपूर्ण वचनों को सुन यमदेव ने सत्यवान को प्राण से युक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देकर वे अपने लोक चले गए। इधर सावित्री सत्यवान के पास पहुंची, जो बरगद के पेड़ के नीचे था। सावित्री ने सत्यवान को जहां उसको लेटा रखा था, उस पेड़ को प्रणाम करके उसे बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करने लगी। जैसे ही सावित्री ने परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर में प्राण आ गए। सावित्री ने सत्यवान को सारी बात बताई, फिर दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। उधर सावित्री के पिता के 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला और सावित्री सब भाइयों की बहन बन गई। इस प्रकार से सावित्री ने अपने कुल पितृकुल दोनों का ही कल्याण किया और इस तरह सावित्री ने इस पतिव्रता धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी और तभी से वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। इस प्रकार आज के दिन सच्चे मन से बरगद के पेड़ की पूजा करके, परिक्रमा करके जो भी सुहागन महिलाएं इस कथा को सुनती हैं, उनके पति पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।